सोशल मीडिया के दौर में जिसने सियासत शुरू की है या पत्रकारिता शुरू की है, उसका अतुल अंजान से शायद ही कभी रब्ता हुआ हो। वह आवाज़ जो हमेशा गरीबों, शोषितों, वंचितों, छात्रों, किसानों के लिए बुलंद होती थी, वह हमेशा के लिए थम गई है। कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता अतुल अंजान का कल सुबह निधन हो गया। अतुल अंजान लंबे समय से बीमार थे और कल उन्होंने आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि अतुल अंजान इतने प्रखर वक्ता थे कि मात्र 20 वर्ष की उम्र में वह छात्र संघ के अध्यक्ष बने। बाद में लखनऊ जैसे विश्वविद्यालय के वह लगातार तो नहीं कह सकते, लेकिन 4 बार छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 1977 में वह पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी के नेता झारखंडी राय के साथ घोसी गए। उन दिनों घोसी लोकसभा क्षेत्र को उत्तर भारत का कम्युनिस्ट पार्टी का केरल कहा जाता था, जहाँ से बाद में अतुल अंजान ने अपनी सियासत में शुरू की। आपको बता दें कि छात्र संघ के दिनों में ही अतुल अंजान कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए और अतुल अंजान एक पीएसी आंदोलन हुआ था जिसमें उनको जेल भी जाना पड़ा। तमाम अव्यवस्थाओं को लेकर पीएसी ने विद्रोह कर दिया था 1973 में, जिसमें अतुल अंजान को भी जेल जाना पड़ा और वह तकरीबन 4 साल 9 महीने जेल में रहे। वहीं उनके पिता भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य रहे और ब्रिटिश हुकूमत में जेल रहे। अतुल अंजान 1998 से घोसी में लगातार 2019 तक लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि वह कभी चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन इसके बावजूद घोसी लोकसभा क्षेत्र के लोग कहते थे कि नेता हो तो अतुल अंजान जैसे। अतुल अंजान बिना भेदभाव के सबकी मदद करते थे। इतने प्रखर वक्ता थे कि कोई विरोधी भी होता था तो उनके भाषणों को सुनता था और उसकी प्रशंसा करता था। हालांकि जातिगत और पार्टीगत राजनीति के दौर में अतुल अंजान कभी देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य नहीं बन पाए, फिर भी अपने रिश्तों के बदौलत वह लोगों की मदद करते रहे। स्थानीय लोग बताते हैं कि अतुल अंजान के पास घोसी में संपत्ति के नाम पर बस एक छोटा सा घर है, जो उन्होंने हाल फिलहाल कुछ वर्ष पहले ही बनवाया है, घोसी चीनी मिल से के बगल में। वहीं अगर सियासत की बात की जाए तो अतुल अंजान के रिश्ते सबसे मधुर रहे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेताओं से भी उनके काफ़ी मधुर रिश्ते रहे। शेख हसीना जो बांग्लादेश की बड़ी नेत्री हैं, उनके संबंध अतुल अंजान से अच्छे रहे। वहीं कोफी अन्नान से भी अतुल अंजान के रिश्ते बहुत अच्छे रहे। जो उनके निधन 2018 में कोफी अन्नान का निधन हो गया, उसके बाद वह रिश्ते खत्म हुए। वहीं अतुल अंजान के निधन के बाद देश के तमाम लोगों ने दुख व्यक्त किया। आपको बता दें कि अतुल अंजान को आधा दर्जन से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञान था। वहीं उन्होंने 25 से ज़्यादा देशों की यात्राएं की थी। अतुल अंजान ने समाजवाद की बात की, कम्युनिस्टवाद की बात की, लेकिन कभी किसी के प्रति मन में द्वेष नहीं रखा। उन्होंने सबकी मदद की। उन्होंने मऊ कलेक्ट्रेट में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता रहे, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी जय बहादुर सिंह, पूर्व विधायक, पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और बाद में सांसद रहे झारखंडी राय की प्रतिमा लगवाई। वह प्रतिमा समाजवादी पार्टी की सरकार में लगी। तब जब मुलायम सिंह यादव वहां पहुंचे तो एक चर्चा उठी कि अतुल अंजान शायद समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं और समाजवादी पार्टी उनको राज्यसभा दे सकती है। हालांकि अतुल अंजान ने इस बात को खारिज किया। अतुल अंजान आजीवन कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य रहे और उन्होंने उन नेताओं को आईना दिखाने का काम किया जो नेता कपड़ों की तरह पार्टियां बदलते हैं, विचारधाराएं बदलते हैं। अतुल अंजान ने न कभी धनबल को वरीयता दिया, न किसी अन्य संगठन को वरीयता दिया। अतुल अंजान ने सियासत में जो मानक सेट किए, जो नैतिकता की बात कही, वह अंतिम समय तक अपने साथ लेते रहे। अतुल अंजान के निधन के बाद गरीबों, छात्रों, शोषितों, वंचितों, किसानों की बात करने वाले उस व्यक्ति का निधन हो गया जो उनकी आवाज़ को बहुत मजबूती से उठाता था। किसानों की समस्याओं को लेकर भारत सरकार ने स्वामीनाथन आयोग का गठन किया, जिसके सदस्य अतुल अंजान भी रहे। उस आयोग में सलाह देते वक्त अतुल अंजान ने उन सभी मुद्दों को उठाया जिसकी वजह से किसान प्रभावित थे। अब अतुल अंजान हम सबके बीच में नहीं, अतुल अंजान से श्रद्धांजलि पेश करते हैं।